अल्फाबेट इंक नाम तो सुना ही होगा। गूगल की पेरेंट कंपनी है। रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके दफ्तरों में आराम फरमाते हुए काम करते एम्प्लॉयज़ की रील कभी ना कभी आपकी फीड पर भी आई ही होगी। तरह तरह का खाना, गेम रूम, नैप रूम देखकर मन में सोचा होगा कि मुझे भी यहाँ पर काम करना है यार। लेकिन आगे जो मैं खबर बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप शायद अपना मन बदल देंगे। खबर यह है कि गूगल ने बीते महीने सैकड़ों लोगों को काम से निकाल दिया है और अभी आगे और छंटनी की तैयारी में है। और ये छंटनी इंडिया वाले ऑफिसेज में की जा सकती है। गूगल ही नहीं, छंटनी कर रही कंपनियों की इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम है। तो आज खर्चा पानी में जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। इंडियन एम्प्लॉयज़ पर इस छंटनी का कितना रिस्क है। जो इंडस्ट्री कभी सबसे ज़्यादा रोजगार देती थी, आज उसमें ले ऑफ की हवा क्यों चल रही है। ये भी जानेंगे कि इस ले ऑफ में सबसे ज़्यादा रिस्क पर कौन से लोग हैं और इस माहौल में कंपनियां कितना अप्रेजल करने की तैयारी में हैं। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। गूगल ने मार्च में सैकड़ों एम्प्लॉयज़ की छंटनी कर दी है। कंपनी के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि भी की है। यह छंटनी एंड्रॉयड और क्रोम वेब ब्राउजर का काम देखने वाले प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस डिवीजन में हुई है। यह डिवीजन गूगल फोटोज, पिक्सेल, फिटबिट और नेस्ट प्रोडक्ट जैसी चीज़ों पर काम करता है। छंटनी की खबर तो पक्की है, लेकिन असल में ये संख्या कितनी है इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। गूगल में छंटनी की लहर इस साल की शुरुआत के साथ शुरू हुई, जब गूगल ने अपनी 2 टीमों को मर्ज किया था। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी मर्जर के बाद और प्रभावशाली तरीके से काम करना चाहती है। मर्जर के बाद एम्प्लॉयज़ को वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम ऑफर किया गया, माने जो लोग खुद से कंपनी से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं वो इसके लिए हामी भर सकते हैं। इसके बदले उन्हें सेवरेंस पैकेज दिया जा रहा था। इसके बाद फरवरी में क्लाउड और एचआर डिपार्टमेंट में छंटनी हुई और अब प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस डिवीजन पर गाज गिरी है। खबर यह भी है कि गूगल की इस छंटनी का असर उसके भारतीय दफ्तरों पर भी पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के ताज़ा ले ऑफ राउंड में बेंगलोर और हैदराबाद में मौजूद उसके ऑफिसेज में रीस्ट्रक्चरिंग दिख सकती है। इसकी चपेट में कंपनी के एडवर्टाइजिंग, सेल्स और मार्केटिंग टीम के लोग आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनियां एआई के आने के बाद अपने वर्कफोर्स को रीस्ट्रक्चर कर रही हैं ताकि अपना खर्चा घटा सकें और ऑपरेशन और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। गूगल ने भी इस छंटनी पर यही दलील दी है। कारणों पर आगे और डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मई महीने में छंटनी की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी मिडिल मैनेजमेंट रोल्स को घटाएगी। इंजीनियर्स टू नॉन टेक्निकल स्टाफ का रेशियो बढ़ाया जाएगा। उन डिपार्टमेंट्स को रिव्यू किया जा रहा है जिनमें कोडर्स के मुकाबले मैनेजर्स की संख्या ज़्यादा है और उस हिसाब से छंटनी का फैसला किया जाएगा ताकि हायरार्कीज का लाग लपेट ख़त्म करके एफिशिएंसी पर ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा लगातार लो परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज़ पर भी गाज गिर सकती है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने सितंबर 2024 में अपने एक्सबॉक्स डिवीजन से करीबन 650 लोगों को निकाला था। इस साल की शुरुआत में ही वो 2000 लोगों को और निकाल चुकी है। आपको बता दें कि साल 2022 और 23 में टेक कंपनियों ने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को काम से निकाला था। 2024 में कुछ शांति दिखी, लेकिन 2025 में जिस हिसाब से वापस ले ऑफ की खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो माहौल फिर से बिगड़ने लगा है। दुनिया भर में छंटनी के आंकड़े लाइव ट्रैक करने वाली एक कंपनी है layoffs.fyi. ये ले ऑफ से जुड़े लाइव आंकड़े देती है। उसके मुताबिक इस साल अप्रैल तक 22,000 से ज़्यादा वर्कर्स नौकरी से हाथ धो चुके हैं। इसमें अकेले 16,084 नौकरियां फरवरी में गई हैं। मार्च में भी नौकरियां गई, मगर ये तुलनात्मक रूप से कम थी। कम से कम 21 कंपनियों ने मार्च में 8,834 एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखाया है। मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया के 6ठे नंबर की कंपनी मेटा इस लिस्ट में आगे चल रही है। कंपनी ने मार्च में कहा था कि वो अपने 5% ग्लोबल वर्कफोर्स को यानी करीबन 3600 लोगों को काम से निकालेगी। कहा गया कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड छंटनी है। इसी तरह एचपी ने कॉस्ट कटिंग का हवाला देते हुए 2500 से ज़्यादा लोगों को काम से निकालने की बात कही थी। बड़े ही नहीं, मिड साइज्ड टेक कंपनियों ने भी स्टाफ्स को बाहर का रास्ता दिखाया है। वर्डप्रेस की पेरेंट कंपनी ऑटोमेटिक ने अप्रैल में 16% वर्कफोर्स को घटाने की बात कही। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन अंदाजा यह है कि यह संख्या 281 के आसपास हो सकती है। ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी कैनवा ने भी करीबन 10 से 12 टेक्निकल राइटर्स को निकाल दिया है। कंपनी इस समय एआई जनरेटेड कंटेंट पर फोकस कर रही है, जिसके नाते उसने ये छंटनी की है। इनके अलावा सेल्सफोर्स, वर्कडे और ऑटोडेस्क जैसी कई और भी टेक कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे खासे नंबर में लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है।
4 फरवरी को छपे रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेल्सफोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 1000 लोगों की छटनियां करेगी। वर्कडे ने 1750 लोगों को बाहर निकाला है। ऑटोडेस्क ने अपने 9% वर्कफोर्स को बाहर का रास्ता दिखाया है। इसका असर 1350 एम्प्लॉइज पर देखा जाएगा। इस छटनी के डिप्रेसिंग माहौल में एक चीज ध्यान देने वाली है, इस ले ऑफ का असर सबसे ज्यादा मिड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज पर दिख रहा है। इंडियन स्टार्टअप बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर हैं शांतनु देशपांडे। वो अक्सर आए दिन सोशल मीडिया पर अपने इनसाइट्स रखते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने मास ले ऑफ पर एक पोस्ट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चक्कर में कंपनियां कॉस्ट कटिंग पर फोकस कर रही हैं, अपने ऑपरेशन को दुरुस्त कर रही हैं, इसी वजह से दुनिया भर में ले ऑफ हो रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस मास ले ऑफ का यानी बड़े पैमाने पर जब लोगों को निकाला जाता है, उसका सबसे ज़्यादा रिस्क 40 साल से ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ पर है, क्योंकि अमूमन यही लोग हायर सैलरी वाले रेंज में होते हैं। और उनकी इस बात पर काफ़ी लोगों ने इत्तेफाक भी जताया, यानी हामी भी भरी। उन्होंने आगे लिखा कि इस एज वाले लोगों पर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, EMI का बोझ होता है, बच्चे स्कूल में होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, सबकी जिम्मेदारियां उन पर ही होती हैं। आमतौर पर इस एज में लोग सोच रहे होते हैं कि वो अब कॉर्पोरेट की सीढ़ी में अपर मैनेजमेंट वाली कुर्सी पर पहुंचेंगे, मोटी सैलरी कमाएंगे, तब तक उन्हें छटनी का झटका लग जाता है। इस एज में निकाले जाने का झटका दिमाग और सेविंग्स दोनों पर भारी चोट कर सकता है। ये तो छटनी की बात हो गई, लेकिन अब जानते हैं कि नौकरियों की फैक्ट्री माने जाने वाली टेक कंपनियां छटनी का रास्ता क्यों अपना रही हैं। इसके कई कारण हैं। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य धुंधला दिख रहा है, मतलब पता नहीं है कि दिशा हवा कब किस देश की तरफ चली जाएगी, कब कौन देश नाराज हो जाएगा, कब किस पर कौन प्रतिबंध लगा देगा। ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, महंगाई और बढ़ती ब्याज दरें हैं, हर दिन बढ़ता भू राजनीतिक तनाव है। कुल मिलाकर ग्लोबल परिस्थितियां कंपनियों की खटिया खड़ी कर रही हैं। बिजनेसेस से लेकर कंज्यूमर तक सभी लोग अपने खर्चे रोक रहे हैं। इसका असर टेक कंपनियों पर दिख रहा है। खासकर जो कंपनियां एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोवाइडिंग स्पेस में हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिजनेसेस सबसे पहले लगाम अपने IT स्पेंडिंग पर लगा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है AI और ऑटोमेशन। कंपनियां सामने से इस बात को नहीं मान रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमन वर्कफोर्स की नीड कम हुई है, लेकिन हकीकत यही है। कई कंपनियों ने अपने सिस्टम में AI बेस्ड और ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस को इन्वॉल्व कर दिया है, जिससे कई नौकरियां गैर ज़रूरी हो गई हैं। मिसाल के तौर पर कस्टमर सर्विस, HR, मार्केटिंग रोल्स वगैरह। कई मौक़ों पर कंपनियों ने माना है कि AI उनके कामकाज को आसान बना रहा है। अब जो काम AI से हो जा रहा है, उसके लिए एम्प्लॉय रखकर कंपनियां अपना खर्चा क्यों बढ़ाना चाहेंगी। तीसरी वजह है मर्जर और एक्विजिशन। इसने भी मामला बिगाड़ा है। मर्जर के बाद कई रोल्स ओवरलैप हो जाते हैं, जैसा यानी कि एक ही किस्म के एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जिन्हें मजबूरन हटाना पड़ता है। गूगल को ही ले लीजिए, उसने साल की शुरुआत में अपने 2 डिवीजन का मर्जर किया था, वहाँ भी यही परेशानी हुई है। चौथी बड़ी वजह है, कई कंपनियों ने छटनी के पीछे वीक परफॉर्मेंस को कारण बताया है, जो कंपनियों के लिए सबसे सेफ ऑप्शन बनता है हमेशा। वित्तीय वर्ष खत्म होने पर जैसे ही अप्रेजल की बारी आती है, कंपनियां एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस रिव्यू करती हैं, और कई बार जब आर्थिक तंगी का माहौल हो तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। अगली बड़ी वजह है, कंपनियों पर इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी में आने का दबाव है। इसका सस्ता रास्ता कंपनियों को छटनी में नजर आता है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग कंपनी में बने हुए हैं वो पूरी तरह सेफ हैं। जो लोग कंपनी में बने रह गए हैं, उन्हें कंपनियां इनडायरेक्ट तरीके से कह रही हैं कि आप एहसान मानिए कि आपकी नौकरी बची हुई है। अप्रेजल सेंटिमेंट से जुड़े रिसर्च रिपोर्ट्स इसकी गवाही दे रहे हैं। कई रिसर्च फर्म्स ने अनुमान दिया है कि कंपनियां या तो अप्रेजल पूरी तरह टाल दे रही हैं या फिर पूरी तरह से कैंसिल कर दे रही हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय कंपनियां इस साल अलग अलग इंडस्ट्री और पोजीशन के हिसाब से औसतन 7 से 10% का सैलरी हाइक दे सकती हैं। उमाम कंसल्टेंट्स के मुताबिक 2025 में सैलरी में औसत इजाफा देखने को मिलेगा, बोले तो 9.4% का, जो पिछले साल 9.7% था। इंडस्ट्री वाइज बात करें तो IT सेक्टर में 8 से 8.2% का एवरेज हाइक देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनियां तो ऑलरेडी हाइक पोस्टपोन की बात भी कर चुकी हैं। इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी TCS, उसने कहा है कि कंपनी इस साल सैलरी हाइक जो है वो लेट करेगी, जो पहले अप्रैल 2025 में होना था। इसके पीछे कंपनी ने वही घिसी पिटी लॉजिक दी है, टैरिफ वॉर और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। हालांकि IT के इतर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ को डबल डिजिट में हाइक मिल सकता है। उमाम कंसल्टेंसी के मुताबिक 2025 में ऑटो और FMCG में 10.5% और
ई कॉमर्स और फार्मा सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को 10% सैलरी हाइक मिल सकती है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। टेक कंपनियों में जारी छटनी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जाने से पहले ज़रूरी सूचना, इस बार GITN में हमारे मेहमान हैं विख्यात गीतकार और गायक स्वानंद किरकिरे। रविवार को ये बातचीत आपके सुपुर्द होगी। अगली सूचना, 40 रूल्स ऑफ लव जैसी धांसू किताब लिखने वाली एलिफ शफक ने हमारे साथ किताब वाला में बातचीत की है, जिसमें राइटर्स को कुछ गजब के टिप्स दिए हैं। ये इंटरव्यू 16 अप्रैल को 2 बजे हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, देखना ना भूलें। आपसे कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।